ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कर्म योगी बनने पर बहुत ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा कब कहते हैं कि तुम निष्ठा में बैठो, बैठ के याद करो, ऐसी आदत डाल लो। कहीं कहते हैं क्या करूं, जब मैं बैठता हूं तो बड़ा मजा आता है, परंतु ये आदत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे बाबा कोई बैठने के लिए मना नहीं करते हैं, भले बैठो, अच्छी तरह सारी रात भी बैठो, लेकिन बच्चे आदत डालनी चाहिए चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करने की। तब तुम बच्चे पासवेदानर हो पाएंगे। कहीं तो आके कहते हैं हमें निष्ठा में बिठाओ, हम योग करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। अरे बच्चे, कभी टीचर को स्टूडेंट कहते हैं क्या हमें निष्ठा में बिठाओ? बच्चे, ये तो पढ़ाई है, तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने आज इस योग पर बच्चे बहुत जोर दिया। फिर कैसे योग करना है? बच्चे देखो, आशुक माशुक है ना, क्या कहते हैं, निष्ठा में बैठे हम अपने माशुक को याद करें या आशुक को याद करें? बाबा ने कहा, अरे उनका तो ऐसी बुद्धि लग जाती है, एक दूसरे को देखते ही रहते, खाना खाते पीते उठते वही सामने रहता, उनका कोई विकारों के लिए नहीं बच्चे, लेकिन एक दूसरे से जिस्मानी लगाव हो जाता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को भी ऐसे ही एक बाप के साथ उसे माशुक समझ, उसके आशिक बन, उसे खूब याद करो। अच्छा बच्चे, जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देखो, मन मना भव अक्षर है ना, इसलिए मन मना भव अक्षर है। फिर बाबा ने आज दूसरा जोर दिया पवित्रता के ऊपर। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है। अरे बच्चे, तुम बाल ब्रह्मचारी बनो तो तुम्हें बहुत ऊंचा पद पाएंगे। हाँ, बाल ब्रह्मचारी, बचपन से लेके आज तक पूर्ण पवित्रता, अखंड पवित्रता, जरा भी भंग ना हुई हो, ऐसा बाबा चाहते हैं। हाँ? कई बाल ब्रह्मचारी युगल भी हैं, इकट्ठे रहते, शादी किया, पहले दिन से ही पवित्र रह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जैसे हमारी शिवानी बहन है, आज बाबा उससे कितनी सेवा करा रहा है, बाल ब्रह्मचारी युगल। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो बच्चे, ये आत्मा है ना, आत्मा ही कहती है, मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी खुद को आत्मा समझना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देह अभिमान से ही सारे विकार आए हैं, तो तुम्हें देह अभिमान में नहीं आना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा देखो, धर्म स्थापक जो भी आते हैं ना बच्चे, वो कोई पवित्र बनाने के लिए नहीं आते, वो तो अपने धर्म की वृद्धि करने के लिए आते। पवित्र तो एक बाबा ही आके बनाता है। सबको कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। कईयों की तो दृष्टि वृत्ति बड़ी काम विकार के अधीन, दृष्टि वृत्ति भी बुरी होती। बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, इसलिए बाबा कहते काम जीते जगत जीत। बच्चे, अगर तुम काम विकार को जीत लिया ना, तो सारे जग को जीत लिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा क्या चाहता बच्चों से? बच्चे सर्विस करो। देखो, तुम अच्छी तरह पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तो तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है, सबको पढ़ानी भी है, बहुतों का कल्याण करना है, लाखों प्रजा को बनाओ, लाखों को सेवा करनी है, गांव गांव में सेवा करनी, सबको पैगाम देना है, कोई भी मिस ना हो, सबको बाबा का पैगाम तुम बच्चों को पहुंचाना है। सर्विस करेंगे तभी तो बच्चे उच्च पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बाबा कौन है? बाबा तो अविनाशी सर्जन है, बाबा है तुम्हारा रूहानी सर्जन। हाँ, एक ही मन मना भाव का कैसा इंजेक्शन देता है, देखो बच्चे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, बाबा पतियों का पति भी है। तुमको सबको, हाँ सजनिया, मैं तुम्हें नैनों की पलकों पे बिठा के ले जाता हूँ, ऐसा पतियों का पति भी है। कभी बाबा कहते बापों का बाप भी है, तो टीचरों का सुप्रीम टीचर भी है। तो बाबा बच्चे कौन है? बाबा है ज्ञान का सागर,
प्रेम का सागर, उसे पुकारते हैं, हे शांति देवा आओ, हमको शांति दो, इस दुनिया में अशांति हो गई है। अब वो शांति देवा आया है, तुम सब की सदगति करता, किसी को भी सर्व का सदगति दाता है ना बच्चे, वो सब की सदगति करता। तुम बच्चे आके अब उस के साथ तुम सब सदगति को पाते हो, कईयों को गति, कईयों को सदगति। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अब अच्छी तरह बच्चे पढ़ाई पढ़नी है। खुशी का पारा चढ़ा रहे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कोई कम बात है क्या? इतने ऊंचा भगवान हमें पढ़ाते हैं तो कितना ना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पर कितना ध्यान देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, वो भक्त लोग हैं ना, नौदा भक्ति करते हैं, हाँ इसी भावना से कि कुछ साक्षात्कार हो, बस तब तक करते रहेंगे भक्ति, फिर उन्हें साक्षात्कार हो जाता। बच्चे उससे क्या होगा? अच्छा तुमने नारायण का साक्षात्कार कर भी लिया तो क्या हो गया? कोई नारायण थोड़ी बन गए। तो बाबा कहते साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं, ये तो बच्चे जो तुम जितना याद करेंगे उससे तुम पावन बनते जाएंगे, फिर औरों को भी पावन बनाएंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा आज बताया। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना। अब देखो ये बच्चे, वही महाभारी लड़ाई है, वही तुम्हारे सामने, हाँ कितना देखो बच्चे, चारों ओर इस वक्त नेचुरल कैलेमिटीज और वही महाभारत लड़ाई, और फिर दोबारा अब तुम सबको ये सब विनाश होके, परिवर्तन होके, फिर तुम सब आत्माओं को वापस बाबा घर ले जाता है। अब बाबा आया है तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। सभी पुकारते हो ना, देखो ये है रूहानी सर्जन। तुम बच्चों को, रूहों को आके सन्मुख बैठ के समझाते हैं कि बच्चे तुम पावन बनेंगे तो फिर पावन दुनिया में जा सकें। बस दो ही बात बाबा कहते हैं कि बच्चे एक बाप को याद करो, एक फिर पवित्र बनो, फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक जा बनेंगे। विश्व का मालिक बनना है ना, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी है ना लक्ष्मी नारायण बनना, तो उसके लिए, तो उस एम ऑब्जेक्ट को पाने के लिए तो तुम बच्चों को फिर पावन बनना है, तभी तुम पवित्र बनेंगे तो उस दुनिया में जाने के लायक बन सकेंगे, तो श्रेष्ठ उच्च पद भी तब पाएंगे। तो फिर प्यारे बाबा ने आज फिर मुरली में वरदान में कहा, स्नेह की गोदी में आंतरिक सुख व आंतरिक शक्तियों का अनुभव करने वाले क्या बनेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ। जो बच्चे बाबा की मोहब्बत में मस्त रहते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा ने कहा उन्हें किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं बाबा हमें चला रहा है, या वो सदा अपने को स्नेह की गोदी में पलता हुआ अनुभव करते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो जो स्नेह की गोदी में पलते रहो। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया, हाँ लव लीन, स्नेह में लीन हो गए ना, मोहब्बत में लव लीन हो गए ना, तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे मोहब्बत में कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत का अनुभव होता है तो मतलब कि मोहब्बत की कमी है। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में भी कहा, निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन, स्वयं में भी निश्चय, मैं भगवान की महान आत्मा हूँ, मेरे द्वारा भगवान बड़ा कार्य कराने जा रहा है, तो स्वयं में भी निश्चय और बाबा में भी निश्चय। कौन? हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है, स्वयं भगवान साथ है ना, उसमें भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय, और फिर ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। बाबा ने कहा चारों प्रकार का निश्चय पक्का चाहिए। लास्ट बाबा ने आज फिर व्यक्ति इशारे में एकांत, एकाग्रता और एकता। बाबा ने कहा तुम्हारे अनेक भाषाएं, अनेक कल्चर है, सब कुछ, कितनी भाषा, कितने कल्चर, कितना कुछ होते हुए भी अनेक देश हैं,
तो भी बाबा ने कहा उस अनेकता में एकता है इस ब्राह्मण परिवार में। तो ये एकता ही वास्तव में आगे प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।